Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Meteorology. So our today's topic for discussion is what are the different types of hardware components and software components in a system. So हम लोग इसमें देखेंगे सेशन में कि आपके जो हार्डवेयर जो होता है वो हार्डवेयर किस तरह से दिखता है। अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है और सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है। तो ये सेशन हमारा बात करता है कि जो आपका हार्डवेयर है तो हार्डवेयर भी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं और क्या क्या ऐसे कंपोनेंट है जिसको आप हार्डवेयर के अंदर देखते हो। तो हार्डवेयर कंपोनेंट आपके वो होते हैं जिनकी आप फिजिकल अपीयरेंस महसूस कर सकते हो, देख सकते हो उन्हें, जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें एज ए सॉफ्टवेयर एज ए कोडिंग सिर्फ उन्हीं की मदद से आप एप्लीकेशन के फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में देख सकते हो, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स की फिजिकल अपीयरेंस को भी महसूस किया जा सकता है। तो the term hardware refers to the mechanical device that makes up the computer. ये वो डिवाइसेज है जिनसे छोटी छोटी ऐसी डिवाइसेज है जिनसे मिल के हम लोगों का एक कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज दैट यूजर कैन यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर्स ऑपरेशन इनपुट एंड आउटपुट। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो जो क्या करती है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, उसको प्रोग्राम करती है, उसके इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में क्या आ गया हमने पहले सेशन में भी देखा हुआ है, अभी हम और देख लेते हैं कि हमारा हार्डवेयर के अंदर क्या चीजें आ सकती है। जैसे आपका कुछ भी पार्ट है जिसको आप छू पा रहे हो सारा हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आ गया। जैसे आपका सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, हार्ड डिस्क होगी, सारे के सारे क्या है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है। जैसे इस फिगर में एग्जाम्पल, इस फिगर में साफ दिखाई दे रहा है कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपके हार्डवेयर में आती है। जस्ट लाइक आपका एक ये आपका एक पूरा का पूरा सीपीयू है, ठीक है। अब ये सीपीयू में बाहर की साइड हम लोग को दिखेगा कि हम लोग इंसर्ट डिस्क कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी डिस्क। इसके लिए हम लोग को दो स्लॉट्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे एक जगह स्लॉट है आपका फ्लॉपी सॉरी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, उसके साथ एक स्लॉट और होता है जो आपका फ्लॉपी डिस्क वगैरह के लिए होता है, जो पहले चलती थी। अब उसके सिवा ये जो आपका सीपीयू होता है इसमें खड़ा होता है एक आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा आपका मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड पे क्या अलग अलग स्लॉट्स और सेक्शन दिए होते हैं और सारी की सारी कोडिंग वायरिंग वगैरह सब करी होती है। और इन स्लॉट्स पे जो सारे के सारे वायर से कनेक्टेड है उसमें हम लोग क्या करते हैं अपने अलग अलग कार्ड से इन चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं, या कुछ इनबिल्ट इंसर्टेड रहती है। ये जो पोर्ट्स हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इस पे आके टच होता है, तभी आपका सारा का सारा काम जो है आराम से चल पाता है। अब जैसे इसमें देखिए, ये जैसे आपके एक एसएमपीएस होता है पावर सप्लाई के लिए, उसमें एक फैन भी होता है कूलिंग पर्पस के लिए जो बाहर की अंदर गर्मा बाहर फेंकता रहता है, तो वो पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको एसएमपीएस बोला आप लोगों ने, ठीक है। उसके सिवा ये आपकी रैम की अलग अलग डिस्क होती है, ठीक है। वो रैम की डिस्क आप क्या करते हो उस प्लेट्स पे सेक्शन जो बना होता है उस पर यू इंसर्ट करते हो, है ना। फिर उसके सिवा वीडियो कार्ड के लिए, साउंड कार्ड के लिए, अलग अलग कार्ड्स के लिए हम लोगों को क्या होती है जगह होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेशन, चिपिंग, वायरिंग, सारा का सारा ट्रांजेक्शन, कैपेसिटर, सबका कलेक्शन किस पे होता है आपका इस मदरबोर्ड पे ही होता है। तो ये थे आपके अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, computer components in a collection of several components working together. Some parts of the essential and other are added advantages, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स है, वो सारे उनका कलेक्शन जब वो सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये आपके क्या सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। और अगर आपको कुछ चीजें अगर अलग से ऐड करानी है तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसके अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज मेकअप ऑफ सीपीयू एंड पेरिफेरल्स एज द इमेज शोन इन लो। अब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है तो किससे मिलके बना है, उस सीपीयू से मिलके बना है। जैसे ये पूरा का आपका सीपीयू, उसके सिवा जो प्रोसेसिंग चलती रहती है किससे मिलके बना है, या तो एक सीपीयू या फिर उसके पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से कनेक्टेड है, पेरिफेरल जो आपकी पेरिफेरी में उस सिस्टम से एक्सटर्नली जो कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे आपने कीबोर्ड और माउस अटैच किया तो वो क्या है एक आपका एक्सटर्नल पेरिफेरी डिवाइस हो गया। आपका जो मॉनिटर है वो सारा क्या है वो भी एक्सटर्नल पेरिफेरी डिवाइस है, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए काम आ रहा है, आउटपुट के लिए काम आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका एक बेसिक एग्जाम्पल कि किस तरह से कंप्यूटर में हम लोगों का काम का प्रोसेसिंग होती है। जैसे आप मेरे पास देखिए ये आपका सीपीयू है,
तो सीपीयू से क्या है, इनपुट के लिए ये अलग अलग डिवाइसेस है जो कनेक्ट रहती है, लाइक अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस एंड कीबोर्ड्स, ठीक है, स्कैनर हो गया, ट्रेस बॉल हो गया, एक्सेट्रा। ये सारा का सारा इनपुट आपका सीपीयू में जाता है और सारा का सारा आउटपुट आपको किस पे दिखता है, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, स्पीकर पे, और कुछ भी डिवाइसेस होती है इस पे दिखता है। एक होता है आप बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। अब ये हम लोगों का हो गया सीपीयू, सीपीयू से रिलेटेड होगी रैम, रैम के अंदर अब और एक्सटर्नल स्टोरेज जो हम लोगों का हो गया, जो मेमोरी के अंदर कौन सा आता है आपका, रैम आता है, एक सेकेंडरी मेमोरी आती है, या फिर हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी एक्सेट्रा भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेसिंग ये सब काम कर रहा है, ये आपका कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे। अब हमारा सॉफ्टवेयर जैसे क्या होता है, तो देखो जो हम लोगों का ये सॉफ्टवेयर पार्ट है जिसकी हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी कोडिंग होती है, तो उसको एप्लीकेशन की फॉर्मेट में बस हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर का आइकन बना हुआ, तो ये इस चीज का सॉफ्टवेयर है, ये फेसबुक के लिए है, ये व्हाट्सएप के लिए है, एक गेम के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो आपको गिवन होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रोग्रामिंग कोड ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है, दैट डिराइव्स अ कंप्यूटर टू डू स्टिपुलेटेड टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर टास्क हम लोगों को करने के लिए बोलता है, और उसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला है, प्रोग्राम बोला है। तो प्रोग्राम भी क्या, स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन के सेट होता है जिनसे मिलकर वो बना होता है, अलग अलग टास्क से मिलकर बना होता है। अब सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन क्या है, वो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना, और वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है। पर उस लैंग्वेज में जो आपने लिखा है उसको आप मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हो, और फिर फाइनली ट्रांसलेट करने के बाद में जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर के हम टाइप देखें तो दो टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट होता है किसी हार्डवेयर डिवाइस, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस पे। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कहाँ से रन होता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये जो हमारा डिवाइस का जो हार्डवेयर पार्ट है ना, उससे ऑपरेट होता है, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, वहां से आपके क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन एन एप्लीकेशन। तो ये खुद एप्लीकेशन ये भी है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये खुद अलाउ करती है अदर एप्लीकेशंस को ताकि वो रन कर सके, अदर सॉफ्टवेयर को ताकि वो चल सके। इसका बेसिक आपका एग्जांपल है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। अब इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर यूजर फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसका किसका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने नहीं डाला तो क्या उसके बिना आपका लैपटॉप चल जाएगा? अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में नहीं हुआ तो क्या आपका फोन चल जाएगा? नहीं। तो क्या है, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए है ना, हम लोगों को क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से हमारा पीसी पूरा रन कर रहा है वो कौन है, वो क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एक है हम लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इट सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर बेनिफिट टू यूजर, बेनिफिट ऑफ यूजर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क। मतलब ये यूजर को अलाउ करती है कि आप एक से ज्यादा टास्क आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओरेकल एक्सेट्रा। तो यहाँ ये बताने की कोशिश गई कि भाई जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसके बिना हमारा पीसी काम कर सकता है, जो एक्सटर्नली अपने हिसाब से हम लोग क्या है चेंज कर सकते हैं, या उसको उसी चीज को डिलीट या कर सकते हैं। लेकिन इसके बिना तो हम लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सिस्टम रन नहीं करता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी हमारा काम आराम से चल जाता है, ठीक है। तो ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करना चाहते हो, यूज करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं, आप डिलीट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे आपकी पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इसके एग्जांपल दे दिए, भाई एक्सेल हो गया है, नोटबुक, वर्ड, पर जो भी सारा आप यूज कर रहे हो वो सारा क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट हम लोग जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, भाई हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है। अब हम देखते हैं उसके बीच के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू ब्रिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम इनटू ऑपरेशन। यस,
ये क्या है, ये ऐसे मैंने बताया कि जैसे ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन ही है खुद। तो सॉफ्टवेयर क्या है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन से मिलकर, अलग अलग इंस्ट्रक्शन से मिलकर आपका प्रोग्राम बना, तो अलग अलग प्रोग्राम से मिलकर आपको क्या बना, सॉफ्टवेयर बना। तो ये क्या है, प्रोग्राम का एक कलेक्शन है, ताकि आपका जो कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे आप वो सारा का सारा ऑपरेशन में आ सके। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे आप सबसे पहले आपको टर्न ऑन करना पड़ता है, तो टर्न ऑन करने इसका मतलब है आपके पीसी को कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको रनिंग में ला रहे हो, ठीक है। फिर जब उसके बाद रनिंग में लाते हैं तो उसके बाद हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट इज कॉल्ड बायोस सिस्टम, वो हमारा क्या है, वर्क करता है। फिर वो बायोस सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में सारा के सारा पार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं करना। ठीक वैसे जैसे हम ऑन करते हैं, सीपीयू को ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं ना वो लाइट ब्लिंक होती है, तो बस यही देखते हैं, सीपीयू माउस की लाइट ब्लिंक होती है, कीबोर्ड वगैरह में ब्लिंकिंग होती है, तो हम यही देखते हैं कि हमारा उस टाइम पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड कर रहे हैं तब बायोस हमारा वर्क कर रहा होता है बैकएंड में। और वो बायोस चेक करता है कि भाई आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, और तब वो चेक करके बता देता है कि भाई कुछ जगह प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, और वो आपको स्क्रीन पे भी शो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है फिर, मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आ गया, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हो, किसी हार्डवेयर की मदद से तो दे रहे हो, ठीक है ना। अब वो हार्डवेयर की मदद से इंस्ट्रक्शन आपने दिया, वो किसके पास गया, कन्वर्ट होके इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में किसके पास गया, सॉफ्टवेयर के पास गया। फिर सॉफ्टवेयर वापस अपना आउटपुट किसी हार्डवेयर कंपोनेंट पे शो करता है। तो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आपके हार्डवेयर को काम में लाने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है। बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कीबोर्ड माउस कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड माउस से इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में जाएगा कैसे। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपको हार्डवेयर, तो इट इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है, फिजिकल कंपोनेंट इंक्लूड करता है। अब जैसे ये क्या इंक्लूड करता है, ये अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सिंबल्स आइडेंटिफाइड कीवर्ड्स एक्सेट्रा, वो चीज यूज करता है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। जबकि ये क्या यूज करता है, इसमें डायोड हो गए, आईसी हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, वायरिंग सिस्टम हो गया, आपका पूरा सर्किट के फॉर्म में जो चीजें आती है वो सारा हार्डवेयर में आ जाए। फिर दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इवॉल्व बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट हार्डवेयर, ठीक है। अब इसके अंदर अपडेशन होता रहता है, सॉफ्टवेयर के नए नए अपडेशन आते रहते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हार्डवेयर हम लोग अपडेट करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी अपलोड रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का हार्डवेयर डिजाइन इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल डिसीजंस टू मेक इट वर्क ओवर अ रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एट टाइम। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारा आर्किटेक्चर जो वर्क अगर चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के ये जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है वो भी चेंज होते रहते हैं। इट विल वेरी per computer and its built-in function and programming language, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जैसा आपका बिल्ट इन है उसके अकॉर्डिंग क्या थोड़ा डिफर करता रहता है, ठीक है। इट इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जबकि हार्डवेयर क्या सारे सिस्टम्स के लिए सेम है। सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर अपडेशन मांगता रहता है। तो इट इज डिजाइन फॉर डेवलप टू बी एक्सपीरियंस फॉर प्रोग्रामर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या मोस्टली प्रोग्रामर्स को ज्यादा चाहिए होता है, उनके लिए अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम इसमें अपना कर सके। जबकि इट इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब इट इज represented by high level languages like basic COBOL C++ Java। तो ये क्या है, जो अलग अलग लैंग्वेज होती है जिससे मदद से हम लोग कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो सारी किसमें आ जाएगी, सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगी। जबकि इसके अंदर क्या होता है, द हार्डवेयर वर्क्स ओनली ऑन बाइट, जबकि हार्डवेयर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही इनपुट लेता है, ठीक है। जब हम टाइप करते हैं 2, टाइप करते हैं 4, तो वो 4 कन्वर्ट होता है 0 1 की फॉर्म में, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर हमें आउटपुट जो है जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर इज कैरेक्टराइज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने जैसे अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करके पढ़ा, तो हम सॉफ्टवेयर को और फर्दर कैटेगरीज भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें आ जाएगी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसी में आ जाएगा, आपका लैंग्वेज प्रोसेसर इसी में आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर वैसे कुछ ही चीजें होती है, जैसे आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई, और या फिर आपकी मेमोरी हो गई,
जो कि किसमें सीपीयू के अंदर जो है इनबिल्ट लगी हुई है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, इनका रियल मीनिंग क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।